जो मलबे में दबे थे उनको भी निकाल दिया गया है और उनकी तो डेथ ही हो गई है, क्योंकि सुबह से उनको ढूंढते थे, अभी तक नहीं मिले थे। तो इतनी देर तक तो फिर कोई इंसान नहीं बच सकता है। स्टार्टिंग पे ही जो दीवार थी वो गिर गई है, तो अगर ये बाद में गिरती तो बहुत नुकसान होता, उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगता। तो गाय के त्यौहार के लिए मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे हूँ, मैं कभी यहाँ पे नहीं होती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गाँव जामतौली डीडी हाट से। तो सुबह के बज गए हैं 10 और जो घर का काम था वो हो गया है लगभग। और आज सुबह सुबह बहुत बुरा हो रखा है हमारे डीडी हाट में। तो कल रात बहुत तेज़ बारिश थी और उस बारिश की वजह से एक मकान जो था ताई लोगों का था बाज़ार में, तो वो आपदा की चपेट में आकर पूरा धंस गया है। और ताई भी उसी के अंदर थी, उनके जानवर थे उसमें। और अभी वहाँ पे काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह लगी हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं इधर उधर। मैं तो घर से ही देख रही हूँ और मम्मी पापा वहाँ जा रखे हैं अभी। तो यार इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से सुबह सुबह ऐसा हुआ, और सुबह सुबह ऐसा सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो 6 साढ़े 6 के आसपास ऐसा हुआ, मतलब उजाला होने के बाद। और जो मकान था 2 मंजिला मकान था वो, और ऊपर से थोड़ा सा मलबा आया और वहीं पे पूरा दब गया है ऐसे। तो पूरा घर है या नहीं है वहाँ पर करके कोई निशानी ही नहीं है, मतलब ऐसा हो गया है। और बाकी मैं फेसबुक में देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग लाइव आ रखे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोटो भी पोस्ट कर रखी है, तो तब मुझे पता चल रहा है। अभी मम्मी घर आएंगी तो फिर थोड़ा बहुत पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है वहाँ पे। और भगवान जी से ये प्रार्थना है कि जो उसके अंदर हैं वो सुरक्षित रहें यार। और हम क्या कर सकते हैं इतनी दूर से, मैं तो जा भी नहीं पाई हूँ, मैं घर पे ही थी। अब सभी लोग वहाँ कैसे जाते, तो मम्मी पापा चले गए और मुझे घर पे रुकना था तो मैं रुक गई। वहाँ की अब कुछ पता चलेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो ये है दगड़ियों भंडा वाली रोड, ये आप देख सकते हैं लोग अभी भी इधर उधर चल रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसी से आगे को थोड़ा सा पेड़ लग जा रहा है, हमारे घर से तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर से नहीं दिख रहा है, लेकिन छत से दिखेगा। तो मैं छत पे तो नहीं जाऊँगी अभी। और बाकी इसी के थोड़ा सा आगे जाके ऐसा हो रखा है, जैसे यहाँ पे ऊपर से आ रखा है मलबा देख सकते हैं, वैसे ही उधर भी हो रखा है। तो पता नहीं चल रहा वो मकान है या नहीं है करके। तो काफ़ी सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और देखने को जा रहे होंगे। तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ इस रोड में चल रही हैं आज। दोस्तों यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा, पेड़ों के बीचों बीच है, देखो ये यहाँ पर हो रखा है ऐसा। और बाकी सुबह से तो यहाँ पे जेसीबी चल रही थी, बहुत सारी लोग तो यहाँ पे दिख रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे लोग हैं बहुत सारे खड़े हुए। और ये ऊपर का मार्केट है डीडी हाट का, तो इसी के नीचे जस्ट ऐसे यहीं पे जंगल भी हो रखा है, देखो ये अभी ऊपर से भी लोग आ रहे हैं। तो इतना बुरा पता नहीं कैसे हो सकता है किसी के साथ ना। अच्छी सुबह सुबह बहुत ही गंदा लगा। और बाकी नदी देखो इतनी ज़्यादा आ रही है आज भी, है इतना गंदा मटमैला पानी आ रखा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जानवर। और हमारे घर पे भी थोड़ा सा दीवार टूट रखी थी, तो उस वजह से जो लौकी की बेल थी वो पूरी टूट गई थी और नीचे से जड़ भी कट गई थी। तो नेपाली भैयाओं ने उसको साफ़ कर दिया, लेकिन ये खा तो नहीं रहे हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा वहाँ पे रख दो, क्योंकि गाय नहीं खा रही है हमारी, तो ये ऐसे वेस्ट कर रखा है ये। और बाकी जो लकड़ियाँ लगाई हुई थी पापा ने वो सब साइड कर दिए देखो। और अभी ऊपर खलान कर रहे हैं। यहाँ पर एक मतलब बूबू का लगाया हुआ था माल्टे का, देखो ये तो बच गया। बाकी लौकी की बेल तो साइड कर दी, ककड़ी की बेल भी सूखने लगी है, अब कुछ नहीं है इसमें भी। और बाकी ये देख सकते हैं ऊपर काम चल रहा है यहाँ पर। तो हमारे मकान का जो है शुरुआती काम चल रहा है दोस्तों, और स्टार्टिंग पे ही जो दीवार थी वो गिर गई है। तो अगर ये बाद में गिरती तो बहुत नुकसान होता, उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगता। तो अभी शुरुआत का ही है, तो अभी दोबारा बन सकती है यहाँ पे। और पहले शायद से ऐसे कच्ची टाइप की दीवार लगाई होगी तभी तो टूटी होगी, अगर थोड़ा मजबूत होती तो नहीं टूटती। तो अभी थोड़ा नीचे से लगाएंगे दीवार और मजबूत लगाएंगे अच्छी वाली, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा नुकसान। और वहाँ की घर तो बाल बाल बचाया हमारा भी, उसी के आगे से जा रखा है पूरा जो दीवार है हमारी। तो आज हाई अलर्ट के चलते पतिदेव हमारे घर पे ही हैं, तो ये जानवर को पानी दे रहे हैं। बीच में रखो, दोनों खाएंगे, बच्ची के लिए भी तो होगा। न्यूज पीटीएस टीवी में इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हाट में आज सुबह डीडी हाट भंडला मोटर मार्ग पर पॉलिटेक्निक के पास एक मकान अचानक आए मलबे की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि हादसे में मकान में रह रही एक महिला मलबे में दब गई
प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। महिला का नाम मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय जगदीश कैड़ा बताया जा रहा है। तो दगड़ियों मम्मी भी घर आ गई हैं और अभी गई हैं घास लेने के लिए। तो मैं भी गई थी और मैं तो घर आ गई हूँ और मौसम भी ख़राब सा ही हो रहा है, बारिश वाला। तो जो मलबे में दबे थे उनको भी निकाल दिया गया है और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो उनकी तो डेथ ही हो गई है, क्योंकि सुबह से उनको ढूंढते थे, अभी तक नहीं मिले थे। तो इतनी देर तक तो फिर कोई इंसान नहीं बच सकता है। तो सबसे पहले तो उनकी गाय मिली थी और उसके बाद तो नेटवर्क भी चले गए थे। काफ़ी सारे लोग लाइव आए थे वहाँ से और काफ़ी सारे लोगों ने पोस्ट भी करी थी कि गाय मिल गई है अभी तक करके। उसके बाद एयरटेल में नेटवर्क चले गए थे तो फिर कोई भी सूचना नहीं मिल पाई। तो अभी मम्मी घर आई तो फिर बता रहे थे कि डेड बॉडी जो है वो मिल गई है और उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल में भी फॉर्मेलिटी होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। और पापा चले गए हैं अब घाट, और अब उनको घर ला के भी क्या ही करेंगे, वहीं से उनको फिर वहीं से जला देंगे। और बाकी घर तो नहीं रहा, और बाकी बोल रहे हैं कि 2 बकरियां बची हैं करके। अब पता नहीं सच है या झूठ है, मुझे भी नहीं पता, पर लोगों के मुँह से सुनने में आ रहा है। तो बकरियां भी घायल ही हो रही होंगी, वो भी कहाँ बचेंगी, मुश्किल ही है उनका भी, क्योंकि इंसान नहीं रहा और गाय नहीं बची, पूरा मकान चले गया। तो बकरियां तो क्या ही बचेंगी। 2 छोटी पाठियाँ भी थी और 2 बकरियां थी शायद से। तो बोल तो रहे कि अभी जिंदा है करके, अब पता नहीं क्या होता है। भगवान करे वो तो बच जाए फिर। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। गांव की ताई जी थी वो, उनके घर मैं 1-2 बार गई भी हूँ पहले। वहाँ पे बैठे हम लोग, चाय पानी भी पिया है उनके घर पे जाके। मैंने ब्लॉग भी बनाया होगा कभी। और आज हमारे बीच नहीं है तो बहुत बुरा लगा कि ऐसे ज़मीन धंसने से इतना बड़ा नुकसान हो गया उनका। और बाकी देखो बारिश भी आने लग गई है अब। बारिश को भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बुला रहा होगा और तब टपक रही होगी। तो आज गाय का त्यौहार भी है और गाय के त्यौहार के दिन काफ़ी सारी घास इकट्ठा करते हैं अलग अलग टाइप की। और आज बुढ़िया भी बनाते हैं, जो सफ़ेद वाले में आपको दिखा रही थी 1-2 दिन पहले। वाइट सी जो घास थी उसी घास की बुढ़िया बनती है। तो अब पता नहीं क्या करते हैं, 1 दिन का तो मानना पड़ता है, बोलते हैं मिट्टी छूट लगती है बोलते हैं। तो अब बुढ़िया बनाते हैं या नहीं बनाते मुझे नहीं पता, लेकिन आज गाय का त्यौहार तो था और हमने भी घास इकट्ठा तो कर ली है। मम्मी भी गई हैं सौं के पौधे ढूंढ के लाती हूँ, कह रही थी कुछ अलग टाइप की घास लेके आएंगे वो। मैंने तो बस मड़वे के खेत से थोड़ा सा घास काटी, ज़्यादा नहीं काटी। और मेरे साथ नेपाली दीदी आई थी एक, तो हमारे घर पे जो काम करते हैं भैया लोग, उनकी वाइफ आई थी खाना पहुँचाने के लिए। तो फिर पापा ने उनसे भी बोला इसके साथ जादू करके, तो 4-4 पूरे हम दोनों मिल के काट के लाए। और बाकी मम्मी थोड़ा बहुत वैसा वाला ढूंढ के लाएंगी। अब खेतों में ही है और बारिश आने लग गई है देखो। हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान से ये प्रे ज़रूर कर सकते हैं कि वो जहाँ भी रहे ताई जी, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान जी। और उनके आगे पीछे कोई है भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं थे। उनके हस्बैंड को भी 2-3 साल पहले ऐसे ही एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई थी। तो ताई जी अकेली थी और अभी जो है उनकी भी डेथ हो गई। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे देना, बाकी वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे एक प्यारा सा गीत याद आ रहा है यहाँ पे अभी भी के सामंत जी का, और ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए ही बना है। और इतना सब कुछ प्रलय देख के, भूस्खलन देख के, इतने सारे लोगों की मौत देखने के बाद ये गाना मुझे मतलब मेरे दिल को ही छू गया। आजकल तो मैं इसी को सुनती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में इतना बैठ गया ये गाना। तो आपको भी 4 लाइन में सुनाना चाहूँगी, क्योंकि पता नहीं आज मेरा मन कर रहा है यार गाने का, ये वाला सॉन्ग जो है। तो आपके साथ शेयर करते हैं। डूबी जाला घर बार, डूबी जाला खेत, डाना काना बाटा घाटा, होली बस रेत, न बस कोयल फिर न फूलली प्याली, गुगुतले घुर घुर, रुण रुण काली, रुण रुण काली। थमी जा बगन्या पानी, थमी जा उड़न्या बादल, न जायो भूमि छोड़ी, न जाऊ देसा भाबर। देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मौसम देख के तो भाई यही गाना याद आएगा सच में। बहुत ही बुरा लग रहा है यार सच में। क्या हो क्या गया इस बार ऐसा, इतना गंदा यार। छी, मैंने इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा, इतनी बारिश कभी नहीं देखी, इतना गंदा, इतनी तबाही कभी नहीं देखी यार। क्यों फेंक रहे हो मोल दिन जो घास कर रही हूँ? हाँ, तो मम्मी ने घास फेंकना शुरू कर दिया है दोस्तों।
हम क्यों मना रहे हैं गाय गाय का त्यौहार? के मनू रहा मनू ना सुन भलाई। तो दोस्तों जो त्यौहार है ना उसको आवाज़ नहीं रखते हैं, बल उसको मनाना पड़ता है कहते हैं। तो अब ये लोग मना ही रहे हैं। मतलब हमारे गांव में ना अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ पे रावल रहते हैं, बोरा रहते हैं, हम लोग खाती हो गए। हम लोगों का तो एक ही परिवार है खाती, बाकी रावल बोरा हैं वो भी एक एक दो दो ही हैं। और बाकी गैड़ा लोगों में सूता को रखा है तो उनका नहीं होगा। और हम लोग आवाज़ नहीं रखेंगे तो हम लोग ऐसे थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं। फिर अब मम्मी कह रही हैं करना पड़ेगा करके, अगर इस बार नहीं मनाए तो अगले साल से भी नहीं मनाएंगे फिर। तो देखो घास फैला दी है पूरे आंगन में, वो भी इतनी कम घास फैला रखी है। थोड़ा ज़्यादा फेंको ना, थोड़ा झिक झिक खींचो, थोड़ा ऐच खींचो मुझे घास है। हाँ यार ये भी टेंशन है। तो मम्मी भी सही कह रही हैं ज़्यादा घास फेंकूंगी फिर रात में बारिश होगी तो फिर कहीं ना कहीं बूझा लग जाएगा, पानी ठहर जाएगा, उसके बाद फिर पता ही है क्या हो रहा है आजकल। तो गाय के त्यौहार के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे हूँ, मैं कभी यहाँ पे नहीं होती हूँ। तो मेरे 4 साल शादी को हो गए हैं, तो 4 साल में मैं आज पहली बार हूँ यहाँ। तो आपको भी दिखाऊँगी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरे मायके में तो हम लोग पहले दिन से ही तैयारी करते थे। ग्वैंट होता है जो गाय बकरियों का जाने वाला, जहाँ से ग्वाला जाते थे, थोड़ा सा आगे पर घर के वहाँ पे बनाते थे बैल और बकरियाँ। और वहाँ पे बिल्कुल साफ़ करके सुंदर सुंदर से पत्थर लाके बैल और बकरियों को और गायों को बनाते थे। भैंस गाय बकरी हमारे घर में जो जो भी जानवर होते थे वो बनाते थे। अब यहाँ पर तो पता नहीं क्या है सिस्टम, कहाँ पे बनाते हैं मुझे नहीं पता। हमारे तो यहाँ पे 3 जानवर हैं तो पता नहीं कहाँ पे बना रखे हैं मम्मी ने, मुझे ये भी नहीं पता। और फिर ये जो घास होती थी घर के गोट से लेके ग्वैंट तक, जहाँ पर हमने जानवर बनाए होंगे वहाँ तक घास फैलाते थे पूरा। 1-2 पूरा लगता था हमारा घास का, थोड़ा करके पूरा आगे तक ले जाने में। और यहाँ पर तो सिर्फ आंगन में फैला रखा है अभी। और फिर खतड़वा बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं यहाँ पे, वो कल होगा। और बढ़िया सी सुंदर सी गुड़िया बना के उसमें फूल लगा के गोबर के खाद में उसको रखते थे और वहीं पर 1 दिन तक रहती थी और फिर दूसरे दिन उसको जलाने ले जाते थे। अब यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे भी नहीं पता, तो देखेंगे हम भी और आपको भी दिखाएंगे। तो दगड़ियों ये फेंकी है घास, ये देख सकते हैं आप पूरे आंगन में। वैसे पूरे आंगन में फैलाना चाहिए था लेकिन नहीं फैला रखा है क्योंकि यहाँ पर पानी रुक जाएगा, उसके बाद फिर ये दीवार का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी दरार आ गई है। और देखो इतना ही फैलाया है। और बाकी इनको घास भी डाल दिया क्योंकि इनका तो त्यौहार ही है। और देखो मैं आपको कह रही थी ना कि सुंदर सी गुड़िया बनाते हैं और उसमें फूल लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाया है देखो, ये मम्मी ने बना रखी है। तो यहाँ पर गोबर होगा नीचे से, ऊपर से घास डाली है, उसके बाद फिर गुड़िया को वहाँ पे रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे तो गुड़िया बोलते हैं इसको, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आप लोगों के यहाँ पर भी खतड़वा मनाते होंगे, अगर मनाते हैं तो एक तरह से कमेंट ज़रूर करना। और क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हो वो भी बताना, हमारे साथ भी शेयर करना। मैंने तो बता दिया मेरे मायके में ऐसा होता था, अब ससुराल में मैं जो देख रही हूँ वही आपको बता रही हूँ। यही सब मैंने देखा अभी, लेकिन मायके में बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं खतड़वा, बहुत सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पर। तो अगर मैं वहाँ होती तो वहाँ तो बढ़िया ही मज़ा आता। वहाँ हम ही लोग होते जो होते, तो हम ही लोग जानवर बनाते और हम ही लोग घास ऐसे फेंकते और बहुत तरह तरह के अलग अलग टाइप की घास काटते हैं आज के दिन में। सिब्बिया टूली और छोटी छोटी घासों के नाम तो मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है। लेकिन त्यौहार है तो समझ लो कि गाय के लिए ये त्यौहार ही है। जैसे हम लोग अपने त्योहारों में पकवान बनाते हैं, खीर चावल की खीर, सेवई की खीर, पूरी हलवा पकौड़े जो भी है हम लोग ये बनाते हैं। तो गाय के लिए बढ़िया बढ़िया घासें आती हैं आज के दिन में। तो गाय की आज बहुत ज़्यादा सेवा होती है आज और कल के दिन। तो बाकी अभी पतिदेव भी गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को, साथ ही में पापा भी गए थे, पापा गए हैं घाट। और अब पता नहीं पापा लोग तो कब आते हैं, पतिदेव का टाइम हो रहा है आने का, तो आते ही होंगे, रास्ते में होंगे कहीं। और फिर से बारिश की बूंदा आ रही है हल्की हल्की वाली, थोड़ी देर रुकी फिर बारिश हो गई है। जिस और इंसान होते हैं उसी और ये भी होता है, अकेले नहीं रह सकता कभी। अभी मैं इस साइड हूँ तो अभी यहीं पहुँचा है, चल उठ जा, उड़े, बीच रास्ते में सो जाता है कभी भी, उठ। हाँ जीते रहना, बड़ा हो जाना, चलो उठ अब, छोड़ता ही नहीं फिर, सच्ची मोरा है ना ये। उठ बोला ना मैंने, उठ शेर खान।